नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के पहले क्विक रिवीजन के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? ये है ऑप्शन है इसका गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो किस देश ने किया है? तो ये म्यांमार के जो सेना प्रमुख है, इसने खुद को ही देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट भूटान यहाँ पर भुगतान है, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो ये पीवी सिंधु बन गई हैं, जिन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो इसमें काफ़ी क्वेश्चन है और वीडियो के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियोस और पीडीएफ की फाइल एक साथ मिल सके। और आपको और किसी प्रकार की सहायता चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाए? तो कौन सा देश है जो अपने देश में जो रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको गोल्डन वीजा प्रदान करेगा? ऑप्शन है यूएई, यूएसए, यूके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। जो यूएई है ये अपने देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान करेगा। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव किसे बनाया गया? तो जो विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं, कौन बनाए गए? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, आशुतोष शर्मा, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है आशुतोष शर्मा। और वैसे तो आपको ऑप्शन देखने से क्लियर हो रहा होगा, तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू ये कौन है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हैं और वर्तमान में इनको सीएजी बना दिया गया। आशुतोष शर्मा जैसे आपको बता ही चुके हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। और ऑप्शन सी वाला जो है ओम बिरला, ये आपको पता ही होगा कि लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में, यानी लोकसभा के स्पीकर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी सही है, आशुतोष शर्मा इस प्रश्न का आंसर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निकोल पाशिन्यान किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो जो निकोल पाशिन्यान प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ऑप्शन है इसका अजरबैजान, आर्मेनिया, बुल्गारिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह देखते हैं, यह है आर्मेनिया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान बनाए गए हैं। आर्मेनिया की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। आर्मेनिया की जो राजधानी है यह है येरेवान है। आर्मेनिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आर्मेन सरकिशियन है। आर्मेनिया की जो मुद्रा है ये आर्मेनियाई दरम है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा है जो अपनी बुजुर्ग आबादी को कोविड-19 का बूस्टर डोज दे रहा है? यानी दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश बनेगा जो अपनी जो बुजुर्ग आबादी सीनियर सिटीजन को कोविड-19 के लिए बूस्टर डोज देने वाला जो पहला देश बन गया? ऑप्शन है इसके फ्रांस, इजराइल, रूस और चीन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ये है इजराइल, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है, इजराइल हाल ही में दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो अपनी सीनियर सिटीजन आबादी को कोविड-19 के लिए बूस्टर डोज दे रहा है। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के बारे में देखते हैं। इजराइल के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये इसाक हरजोग हैं। इसाक हरजोग इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नाफ्ताली बेनेट, जो अभी कुछ ही समय पहले जो बनाए गए थे। और इजराइल की जो मुद्रा है ये इजरायली नई शेकेल है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो दुनिया का जो पहला वाणिज्यिक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ है इसकी, ये किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है यूटेलसेट क्वांटम, एप्पल, आर्यभट्ट, मिंत्रा। तो ये किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है यूटेलसेट क्वांटम, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। यूटेलसैट क्वांटम के नाम से दुनिया का पहला कमर्शियल यानी वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे और ऑप्शन इनको डिस्कस करते हैं। जैसे ऑप्शन बी है एप्पल। एप्पल जो है ये भारत का जो पहला संचार उपग्रह, क्या है ये भारत का पहला संचार उपग्रह। और आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह, भारत का जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था यह है आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। और संचार उपग्रह की बात की जाए तो एप्पल जो भारत का पहला संचार उपग्रह। इसके साथ ही जो मिंत्रा है, ये मिंत्रा जो है ये एक रोबोट का नाम है जिसको अंतरिक्ष एजेंसी जो भारत की जो इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, जो अंतरिक्ष में जो यान जो हम सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं किसी दूसरे ग्रह पर, तो यहाँ पर इसमें एक ये मिंत्रा नाम का जो रोबोट तैयार किया गया है उसके लिए। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एमजी मोटर ने कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एमजी मोटर जो है इसने इसके लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका जो ऑप्शन है एयरटेल, जियो, वी, इनमें से कोई नहीं। तो एमजी मोटर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है जियो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। जियो कंपनी के साथ एमजी मोटर ने कनेक्टेड कार सॉल्यूशंस के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। जियो की बात हो रही है तो जियो कंपनी के बारे में देखते हैं हम। जियो कंपनी जो है ये रिलायंस के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि जो रिलायंस कंपनी थी इसी ने जियो के नाम से नया वर्जन लॉन्च किया है। जियो कंपनी के जो संस्थापक है ये मुकेश अंबानी है। जियो का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। मुकेश अंबानी जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि जो भारत के सबसे जो धनी व्यक्ति हैं, यानी सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं। एशिया में इनका स्थान दूसरे स्थान पर आता है। और इसके साथ ही जो विश्व में ये टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। जो मुकेश अंबानी की जो और कंपनीज हैं रिलायंस के नाम से जो चल रही हैं वर्तमान में, पहले जो ये जियो की जो सिम थी ये भी रिलायंस के नाम ने आपने देखा हो रिलायंस के नाम से चलती थी। तो इसकी जो और भी इनकी कंपनी है, तो जो भारत की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है ये रिलायंस की ही ऑयल रिफाइनरी, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी जामनगर, जो भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने सिक्किम में किस देश के साथ नई हॉटलाइन स्थापित की है? तो भारत का जो राज्य सिक्किम में ये किस देश के साथ नई हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। तो किसके साथ की गई है? तो इसका जो सही आंसर यह है चीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। चीन के साथ भारत ने सिक्किम में एक नई हॉटलाइन स्थापित की है। हाँ, चीन की बात हो रही है तो चीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चीन की जो राजधानी है यह बीजिंग है। चीन की जो मुद्रा है ये युआन है। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। और चीन सर्वाधिक देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, यानी चीन का जो बॉर्डर लगभग 13 देशों के साथ है, जो सर्वाधिक देश हैं। भारत के जो 5 राज्यों की सीमा है ये चीन से लगती है, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं इनका जो बॉर्डर है जो चीन के साथ इनका वो जो बॉर्डर है ये साझा होता है। और जो इसके साथ ही जो भारत का जो पांच देशों का जो समूह है, जो ब्रिक्स देशों की जो बैंक है, जो शाखा है, उसका जो मुख्यालय भी है वो मुख्यालय भी यहाँ पर ये शांघाई यानी कि चीन में ही स्थित है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा पावर स्टेशन है जिसने महीने में सर्वाधिक बिजली उत्पादित करने का रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन है काकरा पावर स्टेशन, नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ये कुंडलकुलम पावर स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर ये है नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। नाथपा झाकरी हाइड्रो स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है, नाथपा झाकरी इसका आंसर है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के पूर्व कप्तान है? तो जो पारस खड़का है ये इंटरनेशनल मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं जो उस देश के पूर्व कैप्टन भी थे? तो ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो जो पारस खड़का जो है ये इनका जो सही आंसर ये है नेपाल, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है।
नेपाल के जो पारस खड़का हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा अभी हाल ही में कर दी है। नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। नेपाल की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। नेपाल से भारत के 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सार्क जो एशियाई देशों का जो समूह है जिसका जो मुख्यालय है ये काठमांडू यानी कि नेपाल में ही काठमांडू में स्थित है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काठमांडू में जो जनक मंदिर है और यहाँ से जो अयोध्या श्री राम और जनक यहाँ के लिए एक कॉरिडोर का भी की स्थापना की गई, यानी जनकपुर जो नेपाल का जनकपुर से भारत के अयोध्या तक जो है बस सेवा भी शुरू की गई है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? तो स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की मंजूरी किस राज्य को दी गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है ये देखते हैं, यह है हरियाणा की ऑप्शन बी सही है। यानी कि हाल ही में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने हरियाणा राज्य के स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की मंजूरी दे दी है। और ये जो मंजूरी दी गई है लगभग यानी कि ये एक साल के लिए जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो हरियाणा राज्य के स्थानीय निकाय को ड्रोन के उपयोग की मंजूरी दी है, 1 साल के लिए ये मंजूरी दी गई है। हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। जो हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। तो जो रविशंकर झा जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश हैं और जो हरियाणा और जो पंजाब है इन दोनों की जो संयुक्त राजधानी एक ही है, चंडीगढ़ है। तो दोनों का जो मुख्य न्यायालय दोनों का चंडीगढ़ ही आता है, यानी चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी चंडीगढ़ होता है और पंजाब का भी चंडीगढ़ होता है। तो जो चंडीगढ़ में स्थित है तो इसकी जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये रविशंकर झा हैं। और अब लास्ट में आपका कल का जो प्रश्न था ये हाल ही में अमेरिका ने किस देश के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए? तो अमेरिका ने जो क्यूबा में इस समय क्या है कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ की जो जनता है इसने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन खोल दिया है। हुआ क्या है कि यहाँ पर गरीबी जो है बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए और कोविड-19 की वजह से आपको समस्या पता ही है कि जो वैश्विक समस्या उत्पन्न हुई है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो भूखमरी जैसी हालत बन गई, इसीलिए जो यहाँ की जो जनता है ये सड़कों पर आ गई है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका ने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए तो जो क्यूबा के जो नेता हैं और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है इन दोनों पर जो है अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आज का प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में यहाँ पर सीरम लिखा हुआ है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो सीरम इंस्टीट्यूट है भारत में, इसने जो सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन बनाता है तो इसने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके CII, NIC, NIOC, DFL इनमें। तो इसका आपका जो भी सही जवाब हो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।